वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 583 के बारे में। तो पहला कि उसका अर्थमेटिक सेक्शन हम लोग कवर करेंगे आज के सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 25% है डाउन स्ट्रीम स्पीड की। इफ द स्टिल स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। पहले तो ये देखो कि इस साइड में अगर मेरी स्ट्रीम है, मतलब स्ट्रीम क्या है, धारा की दिशा। इस साइड में अगर धारा की दिशा है तो इस साइड में अगर बोट है तो ये क्या होता है मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड। मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो स्ट्रीम होगी, जो धारा होगी, और उन दोनों का योग क्या होगा, बोट का, इन दोनों का योग क्या होगा, मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा। और ये बात क्लियर हो गई। तो अब स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया मैंने एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 25% दिया, और 25% का फ्रिक्शन होता है 1/4 किसका, बोट स्ट्रीम की स्पीड प्लस बोट की स्पीड। बोट की स्पीड ये मान ली मैंने बोट की स्पीड है, और ये क्या मान ली मैंने स्ट्रीम की स्पीड। कैसे भी मान सकते हो वो आप लोगों पे। ये भी स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स इधर माइनस चला गया तो 3x इज इक्वल टू वाई। तो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3:1। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब कह क्या रहा है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, यहाँ पे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आई कितनी है, y की वैल्यू आई है 3। तो y की वैल्यू मेरी 3 आ, y की 3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। किसी भी चीज का एक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 15 डिवाइड बाई 3 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला गया है, अब स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 5 घंटे। अब स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हम उल्टा क्यों नहीं ले सकते, स्ट्रीम की स्पीड माइनस बोट की स्पीड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये किया तो फिर बोट चलेगी ही नहीं, क्योंकि धारा की दिशा अगर ज़्यादा होगी तो बोट की स्पीड अगर कम होगी। तो एक बार ट्राई करके देख लेना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, बोट आगे चलेगी ही नहीं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ही नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर, 15 में से 5 गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई मेरी स्पीड, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है। तो 5 घंटे में मतलब 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 किलोमीटर मेरी दूरी तय करेगी। ये तो आ गई मेरी किलोमीटर पर आवर में, और ये आ गई मेरी आवर में। दोनों आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। अगर इकाई देखनी हो तो ऐसे पता चल जाएगा कि 50 किलोमीटर। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 3 ईयर 15% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर 20% पर एनम ऑन सेम प्रिंसिपल इज 1500। क्या बोल रखा है कि जो SI है 3 साल के लिए 15% की दर से, और जो CI है 2 साल के लिए 20% की दर से। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है, 1500 दिया। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब 3 साल में SI क्या होता है, प्रत्येक साल का सेम रहता है। तो 3 इंटू 15 कर सकता हूँ मैं। 3 इंटू 15 किया तो ये वैल्यू आ गई मेरी 45%। और CI निकालने के लिए, 2 साल का CI निकालने के लिए, होप आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, कहीं ना कहीं से आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो आप लोग 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वल है, 20% के बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूंगा तो CI का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 44% आ जाएगा। अब यहाँ से आया 45%, यहाँ से आया 44%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 1%। मतलब x के 1% की वैल्यू, 1% मतलब 1/100 इज इक्वल टू 1500।
तो एक्स की वैल्यू हमसे पूछिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 इंटू 100। होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो पाइप है, पाइप पी है और पाइप क्यू है। पाइप पी जो है वो 15 मिनट में भर देता है किसी कंटेनर को, और पाइप क्यू है वो 40 मिनट में भर देता है किसी कंटेनर को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों पाइपों को साथ में ओपन किया गया और पी को 9 मिनट के बाद में क्लोज कर दिया गया। पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों कंबाइन मिलके कितना काम करेंगे, ताकि एक ही काम अज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर डिफरेंट डिफरेंट काम अज्यूम करके चलेंगे तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो एक ही काम, जैसे ये 15 मिनट में 60 बोतलें भर देता है तो ये 40 मिनट में 60 बोतलें भरे, तो ऐसा सीन मान के चलना पड़ेगा कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। जैसे मैंने मान लिया कि ये दोनों मिलके 600 बोतल भरते हैं, ये 600 बोतल 15 मिनट में भरता है, ये 600 बोतलें 40 मिनट में भरता है। अब 15 मिनट में 600 बोतलें भरता है तो 1 मिनट में कितनी बोतलें भरेगा, 40 बोतलें भरेगा 1 मिनट में, 40 बोतलें भरेगा 1 मिनट में। अगर 40 मिनट में 600 बोतलें भरता है तो 1 मिनट में कितनी भरेगा, 15 बोतलें भरेगा। तो ये क्या होता है, वर्क पर मिनट। या फिर अगर लीटर की बात कर ले पाइप एंड किस्टन में, तो ये क्या आ जाएगा, लीटर पर मिनट। मतलब 1 लीटर में इतना पानी निकाल रहा है, और कुछ नहीं होता। आप लोग कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज को लेकर, ये लीटर पर मिनट। कई बार देखा गया है कि 40 लीटर पर मिनट या फिर ऐसा कुछ दिया होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, यही चीजें होती है, इसके बराबर रख देंगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बता। अब क्या बोला गया, 9 मिनट तक तो दोनों को साथ में ऑन रखा गया, 9 मिनट के बाद में पी को बंद कर दिया गया। तो 9 मिनट तक मतलब ये 1 मिनट में 40 बोतलें भरता है, ये 15 भरता है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितनी बोतलें भर रहे हैं, 40 और 5 55 बोतलें। अब 9 मिनट तक दोनों साथ में काम करेंगे तो 55 इंटू 9 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 495। टोटल काम था मेरा 600, 600 में से 495 गया, कितना बच गया 105। ये रिमेनिंग काम जो है वो क्यू कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, यही तो पूछा गया। तो क्यू 1 मिनट में करता है 15 काम, तो 105 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाय 15, इसको लगेंगे 7 मिनट। होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रमनदीप के पास में 700 रुपए है, 100 रुपए के नोट। अब मुझे एक बात बताओ, किसी दुकानदार को आप लोगों को 700 रुपए देने 100 रुपए की फॉर्म में, तो आप लोग कितने नोट दोगे, 7 नोट दोगे। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, 7 नोट दूंगा मैं 100 रुपए के। ठीक है, तभी तो 700 रुपए हुए। अब बोला क्या गया है कि बैंक में जाता है और बैंक में सेम अमाउंट के तौर पे उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोट मिलते हैं। 8 नोट तो मिले उसको 50 रुपए के, तो उसके हिसाब से उस 50 रुपए के नोट है, तो एक नोट की कीमत अगर 50 रुपए तो 8 नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 8 × 40 400 रुपए। अब बचा कितना मेरा, 700 की तो बात कर रहा है, बचा मेरा 300। ये 300 रुपए है जो 20 रुपए की फॉर्म में मिले, उसको डिवाइड बाई 20, यानी उसको मिले 15 नोट। अब बोला गया है कि चेंज नंबर ऑफ नोट में कितना चेंज आए। पहले तो थे उसके पास में 7 नोट, अब उसके पास में 8 नोट, तो ये हो गए 50 रुपए के, और 15 नोट ये हो गए, 15 और 8 23 नोट हो गए टोटल। 23 में से 7 गए, कितना चेंज आ गया, 16 नोट का चेंज आ गया। अब आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन है वो क्रॉस करती है 450 मीटर लंबे ब्रिज। अब क्या होता है कि 450 मीटर है वो ब्रिज की लंबाई है, ब्रिज की लंबाई, और ट्रेन ए क्रॉस करती है। लेट्स सपोज मैंने ए मीटर मान ली ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, ए मीटर मान ली। अब बोला क्या गया है कि ये 15 सेकंड में कंप्लीट कर देती है, तो 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 15, एक तो 450 ब्रिज करेगी और खुद की दूरी भी तो तय करेगी, दोनों को मिला के ये दूरी तय करेगी। कितने सेकंड में तय करेगी,
ये करेगी 15 सेकंड में। होप आप लोगों को ये बात क्लियर। अब सेकंड बात क्या बोल रखी है कि प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तय करते। प्लेटफॉर्म के बारे में नीचे एक बात दी गई है, अपने को ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को कि प्लेटफॉर्म के बारे में एक बात दी गई है। प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो ट्वाइस है ट्रेन की लेंथ की। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो बेसिकली ट्रेन की लेंथ मैंने ये मानी थी, तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब 2a प्लस a दोनों का मिला के तय करेगी 2a प्लस a। ये कितनी दूरी तय करेगी? ये 18। ये भी मेरी स्पीड है और ये भी सेम ट्रेन की स्पीड है, तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। तो 450 प्लस a डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 3a डिवाइड बाई 18। 3 से काटा 6 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 900 प्लस 2a इज इक्वल टू 5। तो 3a की वैल्यू आ गई 900 और a की वैल्यू आ गई मेरी 300। अब पूछा क्या गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म है कितना मेरा 2a के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 300। तो 600 मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई है। होप आप लोगों को ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज है पवन और शिव की वो 9:13। मान लिया मैंने पवन की जो एज है प्रेजेंट एज 9x मान ली, और शिव की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली 13x। ठीक है, मान लिया। अब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं कि सम ऑफ देयर एज है हाफ होगी राजेश की एज की। सम ऑफ एज मतलब 9x माइनस 4 साल पहले, तो यही होगा। प्रेजेंट एज 9x है तो 4 माइनस कर दूंगा तो 4 साल पहले की निकल के। शिव का भी सेम है 3x माइनस 4। राजेश की एज का, राजेश मान लिया मैंने आर से, और इसका आधा है। ठीक, अब बोला क्या गया कि राजेश 75 साल का हो जाएगा 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 साल बाद अगर मैं 23 साल का हो जाऊंगा तो मेरी प्रेजेंट एज क्या है? 20 साल होगी। ऑफ कोर्स 20 साल होगी, 3 साल बाद की बात कर रहा है तो 3 माइनस कर दूंगा। तो प्रेजेंट एज इसमें कितनी निकल के 75 में से 3 गया, कितना आ गया मेरा बैग? 72। 72 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का सम किया तो 22x माइनस 8। इसको इससे काटा तो कितनी आ गई वैल्यू? 36। 22x, ये 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 44। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ शिव पूछा गया। शिव की प्रेजेंट एज मानी कितनी थी हमने? 13x। तो 13 × 2 प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी मेरी 26। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अमन, भास्कर, चंदन एंड दिनेश को टॉफियां मिली है। ठीक है, अब टॉफियां मिली है, टॉफियां किस रेशियो में मिली है इन तीनों को? 1/4। टॉफियां मिली है अमन, रेशियो भास्कर, रेशियो चंदन और दिनेश। टॉफियों का रेशियो 1:4 है, इसका 1:5 है, और इसका 1:6 है, और इसका 1:8। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि अमन को 54 टॉफियां ज्यादा मिली है भास्कर से। तो ये तो अमन है, अमन की टॉफियां कितनी है? x/4। x से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि x का ही तो रेशियो है ये, x/4। x/4 माइनस x/5 दोनों का डिफरेंस दिया रखा है मेरे को 54 का। एलसीएम ले लिया 20 का, तो 5x में से 4x गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। अब बोला गया है कि चंदन को कितनी टॉफियां मिली? चंदन को मिलती है x/6। तो x की वैल्यू आई 1080 डिवाइड बाई 6, तो कितनी आ जाएगी? 180 टॉफियां। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता कैसा है? रेक्टेंगल ऐसा कुछ होता है। ठीक है,
ये मेरा होता है बी, ये मेरा होता है एल, ये मेरा होता है एल, ये मेरा होता है बी। एडजेसेंट साइड मतलब एल माइनस बी का डिफरेंस दिया हुआ है, एल माइनस बी का डिफरेंस दिया हुआ है 5 मीटर का। हम लोग जनरली क्या है कि रेक्टेंगल में ऐसा मान के चलते हैं कि जब तक कुछ गिवन ना हो तो लेंथ की लंबाई ज्यादा मान के चलते हैं बर्थ से। अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो। पैरामीटर जो है वो 6 टाइम में इसकी बर्थ, तो मतलब पैरामीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है कि 6 टाइम है, 6 टाइम है बी का, 6 इंटू बी के बराबर 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 6b। अब इधर 2l इज इक्वल टू 4b, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2b। ये l की वैल्यू 2b इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, b की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या आ जाएगी l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब पूछा गया पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर हम लोगों को पता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 30 आ जाएगी। होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 आइटम बॉय के एक शॉपकीपर ने 150 रुपए की। मान लिया एक 2 आइटम है, मतलब फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम, इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का जो टोटल है वो 150 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, शॉपकीपर सोल्ड 1 आइटम है 25% प्रॉफिट। एक को उसने 25% के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, दूसरे को उसने 20% के लॉस पे सोल्ड कर दिया। ठीक है, ओवरऑल उसको लॉस कितना हुआ है, ओवरऑल लॉस हुआ है उसको -5%। अब एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाते टाइम यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है ना, यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आता है बेसिकली। अब इस तरीके के सवाल को करना क्या होता है, जो प्लस का दिया होता है वो प्रॉफिट कर लेते हैं, और माइनस का दिया होता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको कर लेते हैं लॉस को। ठीक है, ये भी लॉस हो गया। अब माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है वो चीज समझो। अब -20 बड़ा है कि -5, ऑफ कोर्स -5 बड़ा है, -5 बड़ा है ना, तो -5 में से माइनस का 20 अगर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी 15, इसकी वैल्यू 15। अब 25 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है। 25 में से अगर मैं माइनस का 5 माइनस करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 30 निकल के आ जाएगी। इन दोनों का रेशियो निकल के आया मेरा एक रेशियो था। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो था, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो टोटल हमें लोगों को दिया हुआ है 150। तो 3 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू 100। इसकी वैल्यू तो आ गई 100 और इसकी वैल्यू आ गई 50 रुपए। अब बोला क्या गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्टिएस्ट आइटम, मतलब सबसे महंगी वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा। इन दोनों में से महंगी कौन सी है, ये 100 वाली महंगी दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है 100 वाली महंगी है, तो 100 वाली 20% के लॉस पे बेची गई है। तो 100 को अगर 20% के लॉस पे बेचूंगा तो 80% पे बेचूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मतलब 80 रुपए में सेल करूंगा। अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश, निखिल एंड ओमकार। प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश, निखिल और ओमकार। एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है तो मतलब डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 की वैल्यू जो है वो 38 थी भैया। तो मुकेश, निखिल प्लस ओमकार 114 आ जाएगी वैल्यू, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या बोला गया है, द एज ऑफ निखिल विल बी इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज ऑफ मुकेश एंड ओमकार 38 साल के बाद में। तो निखिल की 38 साल के बाद में एज हो जाएगी n+38, परसेंटेज ऑफ मुकेश प्लस ओमकार के बराबर हो जाएगी, मुकेश प्लस ओमकार। अब मुकेश प्लस ओमकार की जो वैल्यू है n+38 रख सकता हूँ,
रख देते। एन तो ऑलरेडी है, मुकेश सोमकार को n+38 रख दिया मैंने, तो 114। तो 2n की वैल्यू 76 आ गई, n की वैल्यू 38। यही तो हमसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ निकल। आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कई कई बार हिंट क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है, तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर देखा करो। फिर उस पे अगर नहीं निकल रहा है तो कान नॉट डिटरमाइन जैसे, या फिर ऑप्शन में नहीं मिल रहा हो तो कान नॉट डिटरमाइन करके आ जाते हो। तो ऐसा नहीं होता है, नन ऑफ दीज भी आंसर होता है काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश जो है वो काम को कर देता है भी, आकाश काम को करने में 30 दिन लेता है अकेला, और आकाश जो है वो हेल्प ऑफ भानु के साथ में काम करने में जो टाइम लगता है वो 18 दिन लेता है। ओके, और 15 दिन लेता है चेतन के साथ काम करने में, आकाश प्लस चेतन लेता है 15 दिन। इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तीनों का एलसीएम आ गया 90। ये 90 बेसिकली आया क्या है, वर्क है, 90 वर्क है। तो 30 या 90 ये वर्क पर डे आएगा, इधर वर्क पर डे। अगर यहाँ पे जो वैल्यू दी है डे में दी हुई है तो वर्क पर डे आ गया, मिनट में दी होगी वर्क पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों के इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर वैल्यू आ जाएगी 5 वर्क पर डे, इधर वैल्यू 15 6 90 6 वर्क पर डे। एक दिन में इतना इतना काम कर रहे होते हैं। कई कई बार ये दे दिया होता है तो वर्क पर डे अगर लगा के दे देगा वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं है, ये बस आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। इसका मतलब होता है एफिशिएंसी दे रखी है उसने। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी डेज भानु एंड चेतन कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। अब दोनों मिलके, भानु और चेतन दोनों मिलके साथ में कितना काम करेंगे। अब आकाश की तो एफिशिएंसी है 3 यूनिट, आकाश प्लस भानु की 5 यूनिट है, तो भानु की कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 निकल जाएगा, 2 यूनिट। सेम चेतन के साथ होगा, चेतन की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ जाएगी। हाँ, भानु और चेतन दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल वर्क है मेरा 90 है, 90 डिवाइड बाई 5 यानी 18 डेज में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेशियो नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस। क्या दिया हुआ है कि मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 18:25। x% ऑफ मेल, इसका x% छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब 18 का x% छोड़ के चले जाते हैं, रिमेनिंग कितना बचेगा, 100 - x/100, इतना ही तो बचेगा। अब और फीमेल का क्या बोल रहा है, फीमेल ऐड हो जाती है, फीमेल मतलब 25 थी तो उसमें 112% हो जाएगी, 12% ऐड हो जाती है तो 112/100। अब क्या बोल रहा है, नया जो रेशियो निकल के आया वो कितना है, 18/35, इतना रेशियो। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटूंगा तो 28 चौके 112, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 100 - x डिवाइड बाय 100, और 100 नीचे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 25 से तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 28 इज इक्वल टू 1/35। 7 से काटूंगा, 7 चौके 28, 7 5 35। ठीक है, तो 500 - 5x इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी इधर से 20। तो ये हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू पूछी गई हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि परने, राजू और शिवम इन्वेस्ट करते हैं 1624 और 1800 रुपए किसी स्कीम में। परने, राजू और शिव, ये करता है 1600 रुपए परने, ठीक है, ये करता है 2400 रुपए किसी स्कीम में, और ये करता है 1800 रुपए किसी स्कीम में इन्वेस्ट।
अब बोल रहा है कि 8 महीने तक तो राजू एंड शिवम ने सेम पैसा लगा के रखा भी। 8 महीने तक इसने भी इतना ही पैसा लगा के रखा है, इसने भी इतना पैसा लगा के रखा। अब बोल रखा है कि राजू एंड शिवम ने 25% और 50% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले आया उसका पहले परसेंटेज, दूसरा आया तो दूसरे का परसेंटेज, मतलब क्रम से का मतलब यही होता है कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा। अब दिया क्या हुआ है कि 2400 रुपये उसने इन्वेस्ट किया और 25% इसमें से निकालिए। 25% निकाल लूंगा किसी में से तो 75% वैल्यू बच जाएगी। 2400 का 75% बच गया तो 2400 का 75% क्या होता है 1800 रुपये। ये तो रिमेनिंग बच गया मेरा 1800 और इसका अगर 50% विड्रॉ कर लूंगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा 900 रुपये। और इसने क्या किया है, इसने 8 महीने तक भरने ने तो सेम चली बात, लेकिन इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। डबल का मतलब होता है 1600 का डबल 3200। अब 1 साल बाद की बात कर रहा है तो 8 महीने तो इधर खपत हो गए तो 4 महीने इधर बचे, 4 महीने इधर बचे, 4 महीने। अब 4 से सबको कैंसिल कर सकता हूं तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वैल्यू इधर भी 2 आ जाएगी, ये 4 ये 2। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 6400, ये वैल्यू 6400, ये 48 6600 और ये 18 दूनी 36, 36 9 45, ये आ जाएगी वैल्यू 4500। 2 जीरो से 2 जीरो फिर फर्दर कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर देता हूँ। 64 66 45। ठीक, अब क्या बोला गया, राजू एंड शिवम का जो डिफरेंस है, राजू एंड शिवम ये वाले हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरा 21 यूनिट का। वो कितना प्रतिशत है शिवम के प्रॉफिट का, तो शिवम का प्रॉफिट कितना है 45 इंटू 100। 3 से काटूंगा 7 बार, 3 से काटूंगा 15 बार, 15 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 20 बार, 20 7 140, 140 डिवाइड बाई 3 तो ये आ जाएगी 46.66%। अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर में y लीटर मिल्क है। अब क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है अपने को और वाटर दे रखा है। मिल्क दे रखा है y लीटर और वाटर दे रखा है अपने को y प्लस 15 लीटर। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया कि 20 लीटर तो मिल्क ऐड कर दो इसके अंदर। कितना ऐड कर दो, 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है कर दिया। 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया क्या, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा y प्लस 20 लीटर और y प्लस 20 लीटर। अब चाहे इसमें अब क्या बोला गया है कि 25% निकाल लिया जाता है तो रिमेनिंग मिक्सचर में क्या दिया। अब छोड़ो, इन दोनों का रेशियो कितना है 1:1। मान लिया मैंने 100 लीटर, ये है 100 लीटर, ये टोटल क्वांटिटी है 200 लीटर। एक बार सपोज करो 200 में से 25% निकाल लेता हूँ, 200 में से 25% निकाल लेता हूँ तो 75% जो भी बचेगा तो ये दोनों के दोनों आधे आधे नहीं हो जाएंगे, ये आधे आधे होंगे ना। आधे आधे बचे हुए हैं, चाहे किसी भी सेपरेट क्वांटिटी में निकाल लो तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता। अगर अभी 2 यूनिट है तो निकलने के बाद में जो आएगा उसका भी आधा आधा ही रहेगा, तो मतलब कितना रिमेनिंग बचेगा, पानी की मात्रा हमेशा 50% ही तो रहेगी। यही तो बोला है, यही तो पूछा है हमसे। आप लोगों को ये बात थोड़ा दिमाग पे जोर देके करना है इस चीज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाइप पी है जो कंटेनर को 10x आवर में भर सकता है, क्यू जो है किसी कंटेनर को 7x आवर में भर सकता है। अब दोनों पाइपों को एम्प्टी कंटेनर में छोड़ा गया और 1-1 घंटे के लिए चलाया गया है और पहले क्यू चलाया जाता है तो 100 घंटे में कंटेनर भर जाता है, तो क्यू अकेला कंटेनर को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब लेट्स सपोज मान लिया मैंने इसका मतलब इसका एलसीएम मान लेते हैं हम लोग 70x। ये कितना पानी भरेगा, 10 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। ये कितना भरेगा, 7 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। टोटल क्वांटिटी है 70x।
अब मुझे एक बात बताओ, क्यू को स्टार्ट किया गया पहले तो 10 लीटर पहले घंटे में भर दिया, फिर उसने 7 लीटर भर दिया दूसरे घंटे में, टोटल 17। कितने घंटे लग गए? तो 2 घंटे लग गए। अब बोला क्या है इसने, कि बोला इसने ये है कि 100 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अपने तो 2 घंटे हो गए। इसको 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया मेरा, 100 घंटे। इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 850। तो 850 लीटर पानी है, दोनों के दोनों 100 घंटे में भर देंगे। लेकिन क्यू का पूछा गया है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1 घंटे में 10 लीटर भरता है, तो 850 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 85 आवर। बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं था। आप लोग ऐसे मत सोचना कि एक्स कहाँ गया, ये कहाँ गया। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी दी हुई है। अपने को जो सॉलिड क्वांटिटी दी हुई है वो अपने को दी हुई है अज्यूमिंग नंबर से। 2 घंटे में अपने को पता चल गया कि 17 लीटर भरेगा। अब अपने को करने हैं 100 आवर। 100 आवर मतलब 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 घंटे हो गए। इसको 50 से मल्टीप्लाई 850। ये बेसिकली 70x तो ऐसे हमने माना है ना, लेकिन इसका गिवन क्या है, कंटेनर का जो लीटर में वैल्यू है वो 850 लीटर आया। ठीक हो, आप लोगों को ये क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है पिंटू एंड चिंटू का। पिंटू का एक्सपेंडिचर लेट्स सपोज मैंने मान लिया 5x है। चिंटू का एक्सपेंडिचर मैंने लेट्स सपोज मान लिया 8x। और इन दोनों की सेविंग, ये तो आ गया अपना एक्सपेंडिचर का। और पिंटू की जो सेविंग है वो दे रखी है अपने को 4y। सेम मत कर देना क्योंकि ये सेम रेशियो नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग रेशियो दे रखा। पिंटू की सेविंग है वो 4y है, और चिंटू की जो सेविंग है वो अपने को दे रखी है 5y। अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब क्या बोल रखा है कि पहले तो मुझे ये बात बताओ कि चिंटू की जो चिंटू है उसको सी से डिनोट किया है, उसकी इनकम क्या होगी, इनकम होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मतलब 8x प्लस 5y, ये तो गई उसकी इनकम। ऐसे ही अगर मैं पिंटू की पूछूं आप लोगों से, तो पिंटू की क्या हो जाएगी, 5x प्लस 4y। ठीक। अब बोला क्या गया है, चिंटू अपनी इनकम का 80% स्पेंड करता है। तो उसकी इनकम कितनी आई, टोटल निकल गई। टोटल इनकम निकल के आई 8x प्लस 5y। इसका 80% स्पेंड करता है। 80% कितना है, 4/5। 80% बेसिकली यही तो होता है, 4/5। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्सपेंडिचर के बराबर, मतलब 8x के बराबर। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 × 2, 5 2 10x। 10x की वैल्यू 8x प्लस 5। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। अब जहां पे x दिया हुआ है उसकी जगह पे 5 रख देता हूँ, y की जगह पे 2 रख देता हूँ। दोनों की क्या पूछा गया है, इनकम का रेशियो। तो इनकम दोनों की अपने को पता है, ये पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये तो आ गई 50। और इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25, और 25 और 8 33, 50/33। दोनों का रेशियो पूछा गया। चिंटू का पहले आना चाहिए, तो चिंटू का 50 पहले आ गया। ठीक हो, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8500 रुपए इन्वेस्ट किए किसी बंदे ने 30% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। जो अमाउंट मिलता है उसको 10% पर एनम, अमाउंट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। अमाउंट को 10% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपॉजिट कर देता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला वो पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो पहले साल का 30% है तो दूसरी साल का भी 30%। टोटल मिल गया है उसको 60%। 60% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। अगर मेरा 5 प्रिंसिपल है तो 3 मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा।
और अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है अमाउंट, ये आ जाएगी वैल्यू 8। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को 8,500 रुपये दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1700। और अपने को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है इंटू 8, 1,36,000 रुपये, सॉरी 13,600 रुपये, 13,600 रुपये मेरा अमाउंट निकल गया। अब इस अमाउंट को क्या किया गया, सीआई में डिपॉजिट किया गया 10%। अगर किसी भी चीज को 10% के लिए सीआई में इन्वेस्ट करता हूँ 2 साल के लिए, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आती है वो कितने निकल के आती है, 21% 2 साल के लिए। फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो, इसी आंसर सीट में मैंने बताया है पहले भी कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 13,600 होगा, 21% अगर निकालना है मेरे को, तो बेसिकली 21 का 124, 12 21 के 63 और 12 75, 7 21 एकम 21, 7 28, 2856 रुपीज, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या दे रखा है कि एफिशिएंसी दे रखी है तन्मय, उमेश और वैभव की। तन्मय, उमेश और वैभव, एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 5:8:10। ठीक है, तन्मय को 48 दिन ज्यादा लगते हैं उमेश से, तो तन्मय एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तन्मय और उमेश का 5:8। ये तो है मेरा एफिशिएंसी का रेशियो। तो डेज का जो रेशियो होगा, जितने दिन लगेंगे जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको ज्यादा दिन लगेंगे, तो 8:5 बेसिकली उल्टा होता है एफिशिएंसी और डे का जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। अब डे का डिफरेंस क्या दे रखा है अपने को, डे का डिफरेंस 3 यूनिट है, अपने को पता चल गई ये बात। उसकी वैल्यू दे रखी है 48, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो इसको लगेंगे 128 दिन और इसको लगेंगे 80 दिन। अब टोटल काम की बात कर लेता हूँ, डे इंटू एफिशिएंसी टोटल काम होता है, टोटल वर्क किसी का भी एक का निकाल लो। 128 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 128 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो ये भी टोटल वर्क आ गया। या फिर 80 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो ये भी मेरा टोटल वर्क आ गया। अब वैभव की एफिशिएंसी है 10, इधर भी कर देता हूँ 10, दोनों में से कोई सा भी करूँ आंसर सेम ही निकल के आएगा, करके दिखा देता हूँ। अब बोल रहा है कि 80% की कार्य कुशलता से काम करे, मतलब एफिशिएंसी से काम करे। उसके ओरिजिनल एफिशिएंसी तो 10 की थी, लेकिन उससे काम किससे करवाना है, 80% से। 80% होता है 4/5, इससे काम करवाना है। करवा देता हूँ, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 16 8 128, 80 दिन। इधर भी करके देख लेता हूँ, 4 दूनी 8, इधर भी 80 दिन। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि 10 नंबर का जो एवरेज है, 10 नंबर का जो एवरेज है वो 15 है। ठीक है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा मेरा 150। 10 इंटू 15 करूंगा तो 150। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द मीन न्यू सेट नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच नंबर। प्रत्येक नंबर में से 5 को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, प्रत्येक नंबर में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो नया सम क्या निकल के आएगा मेरा। पहले तो लेट्स सपोज करो नंबर कितने मेरे, 10 नंबर है। प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कर दिया, और प्रत्येक नंबर का एवरेज कितना है मेरा, 15 है। तो यही तो निकल के आएगा, 15 दूनी 30, 300। टोटल सम कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा सम। अब क्या बोला गया है कि प्रत्येक नंबर को अगर मैं 2 2 2 2 2 से माइनस कर दूं एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच नंबर, मतलब पहला नंबर कुछ भी था उसमें से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूँ, दूसरे में से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूँ, तीसरे में से मैं 5 माइनस, ऐसे ऐसे चलता जाएगा।
ठीक है, 5 5 5 5 माइनस करता जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये 10 बार 5 5 माइनस कर दिया मैंने। 10 बार अगर 5 5 5 5 माइनस कर दूं मैं, तो कितना माइनस हो जाएगा? 85 तो माइनस होगा। 10 इंटू 5 करूंगा तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का 50। पहले 300 सम आया था, 300 में से 50 को माइनस कर दूंगा तो कितना निकल गया मेरा? 250। 250 को मेरा 10 में से डिवाइड करना है, तो 10 में इक्वली सेपरेट करना है, तो 25 नया एवरेज क्या निकल के आ जाएगा? 25। होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी। कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज में। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई क्वेश्चन दोबारा कराना है तो दोबारा भी करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इफ 4 कार्ड आर फ्रॉम द सेम सूट। अब क्या बोला? अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो इंग्लिश का तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सीन क्या है कि मुझे ये डायमंड, स्पेड, हार्ट, ये सब चीजें नहीं पता। मेरे को ये पता है कि एक तो होता है चिड़ी कार्ड में, एक होता है हुकुम, एक को बोलते थे ईंट, और एक को बोलते थे पान। अब सबके 13 13 13 13 पत्ते होते हैं। इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं। अब सेम सूट के 4 कार्ड चूज करने हैं, तो इसमें से भी 4 कार्ड चूज करने हैं, इसमें भी 4 कार्ड चूज करने हैं, इसमें भी 4 कार्ड चूज करने हैं, इसमें भी 4 कार्ड। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ वेज पूछे गए। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। 13 से मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 13 दूनी 26। तो 160 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ऐसे लिख लेते हैं 260, फिर 260, 0 6 6 तो 8, 2860। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को। आप लोगों के लिए हर दिन ऐसे ही धमाकेदार सेशन होंगे, पूरी की पूरी चेकलिस्ट का कंप्लीट एनालिसिस होगा। आज से शुरू कर दिया है, लेकिन हर रोज वीडियोस अपलोड होंगे अब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।